रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अमरजीत भगत को पीयूष गोयल नहीं दे रहे हैं समय मिलने का। 2 दिन से अमरजीत भगत की सिर्फ फोन पर बातचीत हो रही है। धान खरीदी के मसले पर अमरजीत भगत उनसे मिलना चाहते हैं। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आ रही है। तो पीयूष गोयल उनको वक्त नहीं दे रहे हैं। अमरजीत भगत चाहते हैं उनसे मिलना, लेकिन वो वक्त अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की और अहम खबर आ रही है। तो यहां पर वक्त मांगा जा रहा है अमरजीत भगत की ओर से, लेकिन सिर्फ 2 दिन से फोन पर ही बातचीत यहां पर हो पा रही है। धान खरीदी के मसले पर अमरजीत भगत पीयूष गोयल से मिलना चाहते हैं। अमरजीत भगत यहां पर वक्त चाहते हैं, लेकिन वक्त और फोन लाइन पर मंत्री अमरजीत भगत इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, क्या समस्या आ रही है, क्यों वक्त नहीं मिल पा रहा है आपको? देखिए, इस समय छत्तीसगढ़ के साथ जो समस्या हुआ है जी, वो केंद्रीय पूल में उसना चावल नहीं लेने का आदेश यहाँ सेंट्रल ने निकाल दिया है। बिल्कुल। उससे हमारा धान का वहाँ पर जो निराकरण है वो नहीं हो पाएगा। जो 500 के लगभग हमारे जो उसना मिलर्स हैं जी जी, वो मिल बंद हो जाएंगे, लोगों का काम बंद हो जाएगा। और सेंट्रल पूल में जो चावल जमा करने का नॉर्म्स है वो हाइब्रिड धान का वो अरवा चावल बनता नहीं है जी, और उसमें टूट बहुत है और जो नॉर्म्स स्पेसिफिकेशन दिए हैं वो बहुत हाई है जी। उसको उस नॉर्म्स का चावल वहाँ तैयार नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम अनुरोध करने के लिए यहाँ आए थे कि हमारी भी बात सुन लें और जो व्यवस्था देना है उसको एक साथ एकाएक जो है इतने सारे मिल प्रभावित हो जाएंगे, इतने सारे लेबर प्रभावित हो जाएंगे जी, लेकिन वो मिलने के लिए समय ही नहीं दे रहे जी। सर, क्या उम्मीद क्या लग रही है कि मिलने का वो वक्त देंगे या फिर ऐसे ही बसते रहेंगे वो? अब देखिए, हम तो मिलने के लिए ही आए हैं जी। अगर समय देंगे तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती किससे कैसे मिला जा सकता है। बिल्कुल। अधिकारियों को हमने भेज दिया है, जितने सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग चल रही है उसकी जी, और जितना समस्या का समाधान सेक्रेटरी लेवल पे हो जाएगा, लेकिन जब तक हमारा जो उसना सेंट्रल मान्य नहीं करेगा सेंट्रल पूल में FCI में, जब तक जो 24 लाख मीट्रिक टन बहुत बड़ा वो होता है जी, बिल्कुल, और अगर उसको मान्य नहीं करेगा तो हमारे जो स्टेट का प्रॉब्लम हो तो जो का तो बना रहेगा। सही बात है, समस्या वो जस की तस यहाँ पर बनी रहेगी आपकी। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर कि यहाँ पर अगर वो वक्त नहीं भी देते हैं तो क्या हल इस चीज का निकलेगा? क्योंकि डे 1 से सरकार यहाँ पर ये बात कह रही है कि उसना चावल अगर केंद्र सरकार नहीं लेती है तो मुश्किलें रहेंगी किसानों की और मिलर्स की। अभी तो सब मिलर्स का डेलीगेशन और सब वगैरह भी आ रहा है। हाँ। सब लोग भी मिलेंगे और केवल वो प्रॉब्लम जो है हमारे मत्थे पड़ गया है, वो सेंट्रल से भी बात करें और केंद्रीय फूड मिनिस्टर से भी बात करें कि ये जो समस्या है वो केवल मिलर्स तक बात सीमित नहीं है। उसका किसानों का भी धान अगर नहीं खरीदा जाएगा जी, धान खरीदा जाएगा तो उसका निष्पादन कैसे होगा, उसको निराकरण कैसे होगा, उसका मिलिंग होगा तो चावल कहाँ रखा जाएगा। इसलिए जब तक वो उसना नहीं बनेगा, सेंट्रल पूल लेगा नहीं, अरवा जिस नॉर्म्स का उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है उस स्पेसिफिकेशन का वहाँ पर अरवा तैयार नहीं हो पा रहा है जी। तो ये बहुत सारे दिक्कत हैं जिससे बैठ कर के ही बात किया जा सकता है। फोन में इतने सारी जो डिटेल्स उसके बारे में कैसे बात हो पाएगी, क्योंकि क्या समस्याएं हैं वहाँ पर, वो जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक वो समस्याओं पर बात नहीं हो पाएगी। फोन पर ज्यादा बात हो नहीं पाती है। बिना टेबल डिस्कशन के सुलझने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, हमारे मंच से अगर आप कुछ बात करना चाहें, अगर अपनी बात पहुंचाना चाहें केंद्र सरकार के कानों तक या पीयूष गोयल के, तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मैं पीयूष गोयल जी से, भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से यही आग्रह करता हूँ कि
आप किसानों के प्रति लिबरल होइए और किसानों का आय दूना करने की बात यदि हम करते हैं तो उनका उत्पाद को खरीदने की बात करें, उनका सही रेट देने की बात करें। और जब वो खरीद कोई स्टेट आपके एजेंसी के रूप में खरीदता है तो उसका निराकरण कैसे होगा, उसका चावल जब तक सेंट्रल पूल में आप नहीं लेंगे, सेंट्रल पूल का एकाएक आपने ऐसा स्पेसिफिकेशन दे दिया है अरवा के लिए भी कि वो अरवा उस स्पेसिफिकेशन का चावल तैयार हो नहीं पाएगा, एफसीआई में चावल जमा हो नहीं पाएगा, तो उसका निराकरण कैसे होगा। और साथ ही जो उसना को एकाएक बंद करने का औचित्य क्या है। जब आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें आपको लिबरल होकर काम करना चाहिए। और दूसरी बात, आपने ये कहा है कि हम सभी इसमें इसका दूसरा जो ऑप्शन है, हाँ, कि हम इसका सेकेंड जो उत्पाद है इसका एथेनॉल बनाने के लिए हम परमिशन देंगे, तो आप स्टेट को परमिशन क्यों नहीं देते हैं? आप केवल एफसीआई को दिए हैं। एफसीआई का जो नॉर्म्स है उसमें लोग कोई आगे आ नहीं रहा है, इतना रेट हाई है, तो स्टेट्स को इसमें फ्री होल्ड छोड़ना चाहिए कि आप धान खरीद करके और उसके यानी कि आपकी मुलाकात होती है अमरजीत जी, तो ये मसला भी आप रखेंगे उनके सामने? हम रखने वाले हैं उनसे कि 20 लाख टन हमारा कम से कम उसना केंद्रीय पूल में चावल ले, हाँ, और 20 लाख टन को जो है एथेनॉल बनाने के लिए आप परमिशन दें। बिल्कुल, तब जो धान खरीदेंगे उसका निराकरण हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश जी, इसको किस तरीके से यहाँ पर देखें, क्योंकि 2 दिन से वक्त यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है, फोन पर ही बातचीत हो रही है और फोन से रास्ता नहीं निकलता, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए, ये भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें राज्य महत्वपूर्ण इकाई है और केंद्र भी महत्वपूर्ण इकाई है, और दोनों के समन्वय से देश चलता है, राज्य चलता है। लेकिन सेंट्रल के मिनिस्टर अगर मिलने से इनकार कर दें और स्टेट के मिनिस्टर लंबे समय से मांग रहे हैं, वक्त मांगने के बाद वक्त ना मिले, तो अपने आप में आश्चर्य करने वाली बात है और हैरान करने वाली बात है। और वो भी उस मसले पर जो कि सीधे सीधे किसानों से जुड़ा हुआ मसला है, प्रदेश के फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राज्य सरकार का फूड सिक्योरिटी एक्ट है, और उसी के तहत चावल की मिलिंग होती है, सरकार चावल खरीदती है, गेहूं खरीदती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसमें अगर आपको स्टेट से लेना है और स्टेट से आप बात करने को राजी नहीं है तो क्या समझा जाए। और जैसा अमरजीत भगत कह रहे थे कि जो कंडीशंस बनाई गई है अरवा चावल को लेकर के, चूंकि छत्तीसगढ़ में 50% राइस मिलर्स ऐसे हैं जो उसना राइस मिल प्रोड्यूस करते हैं, और ये भी उसना इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि सेंट्रल ने अपनी पॉलिसी इस तरह से बनाई हुई है कि कई राइस मिल जो है उन्होंने अपने आप को उसना में कन्वर्ट किया। अब एक नया दिशा निर्देश जारी करके उसना चावल लेने से इनकार कर दिया केंद्र ने, और सिर्फ अरवा चावल लेंगे, और उसमें भी जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो इस तरह के स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि दिक्कत होगी स्टेट को। तो स्टेट कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रही है केंद्र से, बिल्कुल सिर्फ अपनी परेशानी यहाँ पर रखी जा रही ताकि किसानों की समस्या का हल यहाँ पर निकले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है, और देखिए इस खबर की तस्दीक भी यहाँ पर अमरजीत भगत ने कर दी। वो कह रहे हैं कि 2 दिन से वक्त यहाँ पर मांगा गया है, लेकिन अभी मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा है। हाँ, फोन पर बातचीत हो रही है, लेकिन फोन से सारी बातें हो नहीं सकती, क्योंकि जो मांग है, जो बातें हैं, वो सामने चेयर पर बैठ के, टेबल पर बैठ कर ही हो सकती है। तो बड़ी खबर, 2 दिन से अमरजीत भगत को सिर्फ फोन पर ही बातचीत हो रही है, फोन पर ही आश्वासन मिला, अभी तक मुलाकात का वक्त यहां पर दिया नहीं गया।